नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा असाबकुम मिन मुसीबह फ़बिमा कसबत ऐदीकुम व यअफ़ू अन कसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो सब अल्लाह ने पहले से ही तकदीर में लिख रखा है। सेहत और बीमारी भी अल्लाह ही के हुक्म से आती है और ये तकदीर का ही एक हिस्सा है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यकीन जानो अगर ये सारी कायनात मिलकर तुम्हें नफ़ा पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है, और अगर ये सारी कायनात मिलकर तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे तो नहीं पहुंचा सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। कुरान करीम और हादीस मुबारका से ये बात मालूम होती है कि इंसानों के अपने आमाल भी मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां और बीमारियां दुनिया में वजूद में आने का ज़रिया बन जाते हैं। चुनांचे अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु का फरमान है, वमा असाबकुम मिन मुसीबह फ़बिमा कसबत ऐदीकुम, कि दुनिया में जो कुछ बीमारियाँ, मुसीबतें और परेशानियाँ और बलाएँ आती हैं ये तुम्हारे हाथों की कमाई का नतीजा है। यानी तुम्हारे गुनाहों की नहुसत की वजह से ये परेशानियाँ और बीमारियाँ आती है। व याफ़ू अन कसीर, और अल्लाह जल्ले शानु बहुत से गुनाहों से तो दरगुज़र ही कर देते हैं। बाज़ अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत के साथ उन गुनाहों को बयान किया है जिन गुनाहों की वजह से समाज में, मुआशरे में बीमारियां फैलती हैं, परेशानियां आती हैं, बलाओं का दौर दौरा होता है। चुनांचे एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब किसी कौम में खुल्लम खुल्ला बेहयाई होने लगती है, जिनाकारी और बदकारी होने लगती है, तो उस समाज में ताउन और ख़तरनाक बीमारियां फैल जाती है कि ऐसी बीमारियां और ऐसी परेशानियां, बलाएं उनके अगले लोगों में नहीं होती थी। इस हदीस से मालूम हुआ कि समाज में और माशरे में जब बेहयाई खुल्लम खुल्ला होने लगती है तो फिर इन गुनाहों की नहुसत की वजह से समाज का, मुआशरे का हर फर्द इससे मुतासिर होता है। अलबत्ता हर बीमारी और हर मुसीबत में एक बंदे मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए सबक पोशीदा होता है कि जब मुसीबतें और बलाएं आती है तो मुसलमान के लिए वो गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। चुनांचे एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी मोमिन बंदे को बीमारी देता है और फिर बीमारी देने के बाद उसको शिफा अता फरमाता है तो ये बीमारी उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है और आइंदा के लिए ये बीमारी उसके लिए याद दहानी बन जाती है। लेकिन जब एक मुनाफिक को बीमारी आती है और अल्लाह उसे शिफा देता है तो उससे इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि ये ऐसा ही हो जाता है जैसे ऊँट के मालिक ने उसे बांधा, फिर बांधने के बाद उसे छोड़ दिया, ऊँट को पता ही नहीं उसे क्यों बांधा गया और क्यों छोड़ा गया। लेकिन एक मुसलमान के ऊपर जब बीमारी आती है तो ये बीमारी और मुसीबत उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। लिहाजा हमें ज़ाहिरी असबाब के साथ साथ
उन आमाल की तरफ मुतवज्जे होने की ज़रूरत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहबरी की है कि समाज के अंदर से गुनाह ख़त्म हो, बदकारी ज़िनाकारी ख़त्म हो, बेहयाई जो खुल्लम खुल्ला हो रही है उसे ख़त्म किया जाए, नाप तोल में कमी को ख़त्म किया जाए, ज़कात की अदायगी बाकी है तो उसे अदा की जाए और झूठ से परहेज़ किया जाए, अपने वालिदैन की नाफरमानी न की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वक्त के अंदर उम्मत की ये रहबरी की है कि चंद आमाल की तरफ उम्मत मुतवज्जे होगी तो फिर ये गम के बादल छटेंगे कि सबसे पहले उम्मत जो है रुजू इल्लाह करे, कि अल्लाह ताला की तरफ रुजू करके अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों से सच्ची और पक्की तौबा करे, नमाज़ों का एहतमाम करें, झूठ न बोलें और रोज़ाना सदका करने का एहतमाम करें। इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सदका अल्लाह के गज़ब को, अल्लाह के गुस्से को और बुरी मौत को दफ़ा कर देता है। इसीलिए हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अपने बीमारों का इलाज सदका से किया करो, बीमारी सदका से आगे नहीं बढ़ सकती। रोज़ाना मसनून दुआओं का, मसनून अज़कार का एहतमाम किया जाए, खाने से पहले की दुआ पढ़ी जाए, खाने के बाद की दुआ पढ़ी जाए, सोने से पहले की दुआ का एहतमाम किया जाए, सोकर उठने की दुआ को मामूल बनाया जाए, मस्जिद में आने और जाने की दुआओं का एहतमाम किया जाए, इन सारी मसनून दुआओं की पाबंदी की जाए। और साथ साथ में जो सबसे अहम चीज़ है कि सब्र का शेवा और सब्र का मादा अपने अंदर पैदा करें, जो है तकलीफ़ का, बीमारी का शिकवा और शिकायत मखलूक के सामने न करें। इसलिए कि बीमारियां ये मुसलमान के लिए नेमत है, उससे गुनाह माफ़ होते हैं, उससे गुनाहों का जो है बीमारियां गुनाहों का कफ़ारा बनती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर कोई मुसलमान माली या जानी बीमारी के अंदर, नुकसान के अंदर मुब्तला हो जाए और वो अपने इस नुकसान का किसी मखलूक के सामने इजहार न करें, उसकी शिकायत न करें, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को बख्श देगा। इसलिए अज़ीज़ भाइयों, ऐसे माहौल के अंदर हमें जो है रुजू इल्लाह की, इस्तिग़फ़ार की, अल्लाह से तौबा करने की ज़रूरत है, नमाज़ों का एहतमाम करने की ज़रूरत है और सदक़े का ख़ास तौर पर एहतमाम करने की ज़रूरत है। हम रोज़ाना सदका करना अपना मामूल बना लें। अगर ये छोटे छोटे काम का एहतमाम करेंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला ये गम के बादल बहुत जल्द ख़त्म कर देंगे और ये गम के बादल बहुत जल्द छटेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।